फिर भी नहीं, मेरे को तो गाड़ी की कीमत चाहिए 21 लाख रुपए चाहिए, गाड़ी की कीमत चाहिए 21 लाख रुपए चाहिए। उनके बदले खून नहीं ले लूंगी, मैं माँ हूँ, मैं नहीं बैठूंगी, मैं माँ हूँ, नहीं बैठूंगी मैं यही कह रहे हैं कि उनके पास तो पैसे है, वो तो पैसे भर रहे हैं, हम गरीब आदमी, हमारी क्यों सुनाई करेगी सरकार, क्यों सुनाई करेगी? मेरी सुनाई करो, मैं बहुत तड़प रही हूँ मेरी बेटी के लिए, मैं बहुत तड़प रही हूँ। अभी मेरी बेटी वहां गई, उसका ससुर कुआड़ा लेके चढ़ा कि तेने मेरे छोटे बेटे की शादी में 5 लाख रुपए देने थे। अंबिका बोली मैं कहाँ से लाऊं, अब से पहले मेरे पास कहाँ से पैसे हैं? न्याय देगा, नहीं न्याय देगा तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं बहुत तड़ाफड़ी मचा दूंगी देश में, ये बता दिए। मैं माँ हूँ, मैंने बहुत संघर्ष लड़ा मेरी बेटी के लिए, मेरी बेटी महापंचायत हुई अंबिका के लिए। हम दर दर की ठोकरें खा करके भटक कर हम परेशान हो लिए। 7 महीने हो गए मेरी बेटी को, अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। और पंजाब पुलिस को ये कह रहे हैं कि हम पैसे भर दिए, पंजाब पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उनको जागरूक करो कि अंबिका को अगर न्याय नहीं मिला तो पता नहीं देश की कितनी बेटियां और ऐसे ही हत्यारों की बलि चढ़ेंगी। मैं ये कहती हूँ मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। आखिर मैं माँ हूँ और न्याय लेके रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं इन बंदों को। अगर या तो प्रशासन न्याय देगा, नहीं न्याय देगा तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं बहुत तड़ाफड़ी मचा दूंगी देश में, ये बता दिए। मैं माँ हूँ, मैंने बहुत संघर्ष लड़ा मेरी बेटी के लिए, मेरी बेटी का न्याय लेके रहूंगी मैं। और ये पंजाब में जो है सरकार है आम आदमी पार्टी की, तो केजरीवाल को क्या कहना चाहेंगे? उन्हीं की सरकार है। केजरीवाल साहब को ये कहना चाहती हूँ, बार बार ये पुकार करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाई भी, पढ़ाई भी, सर्विस भी लगाई, और फिर भी हत्यारों ने अब वो मौत की बलि चढ़ा दी। क्या क्यों कहते हैं, क्यों झूठा वोट देते हैं कि बच्चियों को बचाओ, बच्चियों को बचाओ? अरे माँ बाप पालते हैं, पोसते हैं, सब कुछ करते हैं, हत्यारे मार देते हैं, माँ बापों की कोई सुनाई नहीं है। माँ बाप क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं इसे फालतू माँ बाप? हम एक गरीब आदमी होकर, जमींदार आदमी होकर भी मैंने मेरी बेटी के साथ इतना संघर्ष लड़ा, और इन लोगों ने मेरी बेटी को सब तरह बेइज्जत करके, जलील करके मेरी बेटी को खत्म कर दिया। बार बार में मेरी बेटी के ऊपर दोष लगाते, अरे दोष लगाने वाले थे तब हमारे ऊपर लगाया, उस 2 आंगन की बच्ची के ऊपर क्या दोष लगाया? दहेज चाहिए था तो हमसे मांगा हो, बच्ची क्यों तड़फाई? मेरी 4 साल से मेरी बच्ची को तड़फा रहे थे, मैं यहाँ लेके आऊँ थी तो बच्ची को नहीं छोड़ रहे थे, दहेज भी दे दिया, मैंने सब कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी नहीं, मेरे को तो गाड़ी की कीमत चाहिए 21 लाख रुपये चाहिए, गाड़ी की कीमत चाहिए 21 लाख रुपये चाहिए। लास्ट में मैंने नौकरी भी लगा दी, सब कुछ कर दिया, हमारे कोई खुशी नहीं है, हमें तो नगद चाहिए, नगद चाहिए। और अब भी मेरी बेटी वहाँ गई, उसका ससुर कुआड़ा लेके चढ़ा कि तेने मेरे छोटे बेटे की शादी में 5 लाख रुपए देने थे। अंबिका बोली मैं कहाँ से लाऊं, अब से पहले मेरे पास कहाँ से पैसे हैं? तो उसका ससुर भी कुआड़ा लेके मारने के लिए चढ़ा है, ससुर ने मरवाई है कह के कि इसको खत्म कर दे, खत्म कर दे। जो भी कुछ किया है सब कुछ पूरे परिवार की साजिश से मेरी बेटी मारी गई है। मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए, लास्ट टाइम तक, लास्ट दम तक मेरी बेटी का न्याय लेके रहूंगी मैं, बख्शूंगी नहीं, लोगों को किसी तरह नहीं बख्शूंगी। अगर प्रशासन कुछ करता है तो ठीक है, नहीं करता है मैं मेरी जान की बलि दे दूंगी, लेकिन इनको वहां जाके मैं खुद मेरे हाथों से खत्म कर दूंगी। प्रशासन को मैं बार बार यही पुकार करती हूँ, मेरी सुनाई करो, मैं बहुत तड़प रही हूँ मेरी बेटी के लिए, मैं बहुत तड़प रही हूँ। अभी जैसे बांसकुडाना के एक भाई आए थे आपके यहाँ पे, तो यहीं इसी गांव में उनकी हाँ, वो अभी इसी गांव में भी आए हैं। बता रहे हैं कि हमने, हमारा घर बिल्कुल पड़ोस में है, हमने देखा है सारा जिस तरह से टॉर्चर करते थे बेटी को। हाँ बिल्कुल देखते थे, वो बिल्कुल देखते थे और बताते भी थे। पहले तो ये हमारे से कोई संपर्क में नहीं थे, बाकी अंबिका मरने के बाद में हमारे संपर्क में हो रहे हैं, और ये बता रहे कि उस बच्ची ने तुम्हें बहुत कुछ तो बताया ही नहीं, हम सब कुछ देखते थे, उस बच्ची को बहुत तड़फाया है, बहुत परेशान किया है उस बच्ची को। क्या चाहते थे उस बच्ची से, क्यों मेरी बच्ची खत्म करी? मेरी बच्ची अगर कुछ गलत थी, मेरी बच्ची में कुछ कमी थी, मेरे घर पे छोड़ देते, क्यों खत्म करी मेरी बच्ची? मैं कहाँ से लाऊं मेरी बच्ची? मैं दिन रात मेरी बच्ची के लिए तड़प रही हूँ। एक 2 आंगन की मासूम बच्ची ये छोड़ के चली गई, मैं इसका पालन पोषण कर रही हूँ। आज तक उन गंदे बंदों ने आखिर ये नहीं पूछा है कि मैं, हमारी बच्ची कहाँ है? अगर ये बच्ची दे दी तो इसको भी खत्म करेंगे, बहुत गंदे लोग हैं। अगर इन लोगों को कोई भी अगर न्याय नहीं मिला तो ये देख लेना कि देश बर्बाद हो जाएगा, पता नहीं कितनी बच्चियों को और खत्म करेंगे। मैं बार बार यही पुकार करती हूँ, अंबिका का मेरे को न्याय चाहिए, मेरी बेटी का न्याय चाहिए मेरे को। पंजाब पुलिस में जैसे कार्रवाई कोई हो नहीं रही है क्या? मतलब दोबारा पंजाब पुलिस में हमने 25 चक्कर लगा लिए, हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। आते हैं जाते हैं, 8 दिन का 1 हफ्ते का नाम ले देते हैं कि हफ्ते में इनको उठा लेंगे, हफ्ते में इनको उठा लेंगे। ये लोग अपने बढ़िया से घूम रहे हैं, हमारा नहाना खाना सब कुछ हमारा आराम हो रहा है, हम दिन रात तड़फते आंट रहे हैं। वो यहाँ जेल में नारनौल ले आके बैठा रखा है, हम वहाँ पंजाब के चक्कर लगा रहे हैं। क्यों? उनके पास तो पैसे है, वो तो पैसे भर रहे हैं, हम गरीब आदमी, हमारी क्यों सुनाई करेगी सरकार, क्यों सुनाई करेगी? अंबिका के पति को यहाँ नारनौल जेल, हाँ नारनौल जेल में है वो। अच्छा,
पैसे भर के यहाँ ला रखा है, वो तो अपने बच्चे के लिए हर सुविधा कर रहा है। मैं मेरी बच्ची को कहाँ से लेके आऊँ? मैं तड़पती डोल रही हूँ, मैं पंजाब के चक्कर लगा रही हूँ। मैं मेरी एक तो दो आपने हरियाणा सरकार से ये मांग नहीं की कि ये केस यहीं ट्रांसफर किया जाए आपको? ये करी थी, वो कह रहे थे कि नहीं ये केस यही रहेगा। तो फिर जेल भी तो पंजाब ही होनी चाहिए। हाँ, जेल भी पंजाब नहीं, वो तो पैसे वाले, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर वे कहेंगे तो केस भी आ जाएगा। अगर बताया जा रहा है कि ये आपके दहेज के केस में गिरफ्तार नहीं, किसी और केस में गिरफ्तार हुआ है यहाँ पे कोई? हाँ, ऐसा ये लग रहा है इसी वजह से यहाँ इस हाँ, दूसरा केस एक और लग रहा है। इन पे तो गिरफ्तारी नहीं है। इन पे तो 12-13 केस लग रहे हैं। बहुत गंदे लोग हैं। अगर इतने केस लग रहे हैं और सबको पता है, फिर भी लोगों को ढीले छोड़ रहे थे, ये तो खुद देश का नाश करवा रहे हैं। खुद देश में पता भी मचवा रहे हैं ये, जब इसे गंदे लोगों को ये पता है कि बिल्कुल महागंदे लोग हैं, करेक्टरलेस। सब एक भी बंदा ऐसा नहीं उनके घर में जो बंदा सही है, हर साइड से गंदे हैं हुए। जो भी दुनिया करते हैं आज जैसे महापंचायत की गई है तो यहाँ पे मैं तो यही मांग करती हूँ, इन गंदों की इनकी फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं तो यही मांग करती हूँ। अगर मैं बराबर जब तक मेरी बेटी के खून के बदले खून नहीं ले लूंगी, मैं माँ हूँ, मैं नहीं बैठूंगी। मैं माँ हूँ, नहीं बैठूंगी। मैं यही कहती हूँ।